हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, एक एक वर्ड को पढ़ूंगा, यानी एक एक शब्द को पढ़ूंगा। जहां भी कठिन शब्द आएगा उसको लिखना भी सिखाऊंगा और इस कहानी के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज का क्लास मिलता रहे, कोई भी क्लास मिस ना कर पाए। धोबी का गधा की कहानी है। एक धोबी होता है, उसका एक गधा होता है, उस पे कहानी है। बहुत ही मजेदार कहानी है। किसी एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। और किसी गांव में एक धोबी है जो अपने गधे को रखा था, उसके साथ रहता था। वह रोज सुबह अपने गधे के साथ लोगों के घरों से गंदे कपड़े लाता और उन्हें धोकर वापस दे आता। और वह क्या करता था, डेली उसका काम था, रोज का काम था। वह सुबह में लोगों के घर पे जाता था और कपड़ा लेकर आता था और उस कपड़े को धो करके, गंदे कपड़े को धोता था और उसे साफ करके उसे वापस उससे लोगों को दे देता था। उसका यही का रोज का काम था। उसी से उसका दिनचर्या चलता था, यानी उसका जीवन यापन चलता था। यही उसका दिन भर का काम था, रोज का काम यही था। और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। उसका आमदनी का स्रोत यही था, यहीं से वह कमाता था, इसी तरीके से वह कमाता था। गधा कई सालों से धोबी के साथ काम कर रहा था। गधा जो है कई सालों से धोबी के साथ रहता था और धोबी के साथ काम करता था। वो उसका भी वही डेली का काम था कि रोज दूसरे के घर जाता था गधा के साथ और कपड़े लेकर आता था गंदा, और उसे साफ करके वापस दे देता था। डेली का काम था दोनों का। और समय के साथ साथ अब वह बूढ़ा हो गया था। समय के साथ साथ अब वह बूढ़ा हो गया था। बढ़ती उम्र ने उसे कमजोर बना दिया था। बढ़ती उम्र ने उसे कमजोर बना दिया था। यहाँ पे दोस्तों उम्र लिखा हुआ है, इसमें ये जो र की मात्रा है, र, ये म में यहाँ पे र की मात्रा है। ठीक है दोस्तों। जिस वजह से वह ज्यादा कपड़ों का वजन नहीं उठा पाता था और वह कमजोर हो जाने की वजह से वह कपड़ों का वजन नहीं उठा पाता था। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आधे अक्षर वाला शब्द सिखाया था। देखिए वो चीज़ आ गई यहाँ पे, ज्यादा। यहाँ पे आधा अक्षर है ज और या दा। ठीक है दोस्तों, उस वीडियो को भी देखिए, उसमें पूरा का पूरा यही सिखाया हूँ कि कैसे आधे अक्षर से आप शब्द बना सकते हैं। यहाँ पे आ गया ना, वह ज्यादा कपड़ों का वजन नहीं उठा पाता था, आधे अक्षर वाला आ गया। एक दोपहर धोबी धोबी अपने गधे के साथ कपड़े धोने धोबी घाट जा रहा था। और एक दिन क्या होता है कि दोपहर के दिन में धोबी घाट, यहाँ पे धोबी घाट है जहाँ पे धोबी क्या करते हैं कि कपड़े को धोते हैं। ठीक है, उस घाट पे जितने भी गंदे कपड़े लाते हैं शहर से, गांव से, उस कपड़े को क्या करते हैं, धोबी घाट ले जाते थे, वहाँ पे धोते हैं। धूप तेज थी उस दिन, क्या कहते हैं, धूप तेज थी और गर्मी की वजह से दोनों की हालत खराब हो रही थी। और इतनी गर्मी थी, इतनी धूप कड़कती थी कि उससे गर्मी हो रही थी और उस गर्मी से दोनों की हालत खराब थी, गधा की और उसके मालिक की। गर्मी के साथ साथ कपड़ों के अधिक वजन के, अब गर्मी के साथ साथ कपड़े का अधिक वजन था गधे के ऊपर, कारण गधे को चलने में परेशानी हो रही थी और उसे चलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। वो दोनों घाट की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक गधे का पैर लड़खड़ा गया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। और वह नदी के तरफ जा रहे थे, दोनों घाट की तरफ जा रहे थे। और वहाँ पे क्या होता है कि अचानक क्या होता है कि गधे का पैर लड़खड़ा गया, यानी पैर इधर उधर हो गया, अनबैलेंस हो गया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। और वह गधा जो नीचे गिर जाता है गड्ढे में। अपने गधे को गड्ढे में गिरा देख धोबी घबरा गया। और गधे को जब देखता है कि गड्ढा में गिर गया तो धोबी घबरा जाता है।
और उसे बाहर निकालने के लिए जतन करने लगा और उसे बाहर निकालने के लिए कोशिश करने लगा, प्रयास करने लगा कि इस गधे को कैसे मैं बाहर निकालूं गड्ढे से। बूढ़ा और कमजोर होने के बावजूद गधे ने गड्ढे से बाहर निकलने में अपनी सारी ताकत लगा दी और बूढ़ा था, कमजोर था गधे ने और गड्ढा में गिर गया था और उससे बाहर निकलने में ये अपनी पूरी कोशिश, पूरी जान लगा दी कि मैं कैसे भी बाहर निकल सकूं। लेकिन गधा और धोबी दोनों नाकामयाब रहे और दोनों क्या होते हैं, नाकामयाब रहे, उन्हें कामयाबी नहीं मिली, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लाख कोशिश करने के बाद भी, इतना प्रयास करने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। धोबी को इतनी मेहनत करते देख कुछ गांव वालों उसकी मदद के लिए पहुंच गए और धोबी की इतनी मेहनत देखते हुए गांव वालों ने वापस आकर यहाँ पे मदद करने लगे, गधे को बाहर निकालने की हेल्प करने लगे। लेकिन कोई भी उसे गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाया और कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल पाया। बहुत प्रयास करने के बाद सब प्रयास फेल हो गया, वह बाहर नहीं निकल पाया। तब गांव वालों ने धोबी से कहा कि गधा अब बूढ़ा हो गया है। अब गांव वालों ने क्या कहा कि गधा अब बूढ़ा हो गया है, इसे इतने कमजोर हो गया है, ये इसकी उम्र नहीं है, ये बूढ़ा हो गया है, ये जवान नहीं है, इसलिए समझदारी इसी में है कि गड्ढे में मिट्टी डालकर उसे यहीं दफना दिया जाए और यहीं पे दफना दिया जाए। समझदारी इसी में है कि मिट्टी में ही दफना दिया जाए। थोड़ा मना करने के बाद धोबी भी इस बात के लिए राजी हो गया और थोड़ा मना करने के बाद इसलिए धोबी इस बात से राजी हो गया कि ठीक है, इसे दफना दिया जाए। गांव वालों ने फावड़े की मदद से गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू कर दिया और गांव वालों ने फावड़े की मदद से मिट्टी डालना शुरू कर दिया गड्ढे में। ठीक, जैसे ही गधे को समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसे समझ में आ गया, तो वह बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा और इसे समझ में आ गया कि मुझे मारा जा रहा है और वह बहुत दुखी हो गया और उसके आंखों से आंसू निकलने लगा। गधा कुछ देर चिल्लाया लेकिन कुछ देर बाद वह चुप हो गया वह बहुत चिल्लाया, बहुत कोशिश किया लेकिन उसकी एक भी न चली और वह चुप हो गया। अचानक धोबी ने देखा कि गधा एक विचित्र हरकत कर रहा है, एक अजीबो सा हरकत कर रहा है। अचानक उसने देखा, मतलब गधे के जो मालिक था उसने देखा, जैसे ही गांव वालों उस पर मिट्टी डालते थे उस पे, वह अपने शरीर से मिट्टी को नीचे गड्ढे में गिरा देता था हिला करके, ठीक है, और उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता और वह क्या करता था कि उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता था। ऐसा लगातार करते रहने से गड्ढे में मिट्टी भरती रही और ऐसा बार बार करने से गड्ढे में मिट्टी भरती रही और गधा उस पर चढ़ते हुए और गधा उस पर क्या करता था, गधा उस पर चढ़ जाता था। ठीक, उस मिट्टी के हेल्प नीचे कर देता, मिट्टी को नीचे कर देता था और उसके ऊपर वह चढ़ जाता था, ऊपर आ गया। अपने गधे की इस चतुराई को देखकर धोबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और इतनी अच्छा चतुराई देख करके धोबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह रोने लगा और उसने गधे को गले से लगा लिया और उसने क्या किया, गधे को गले से लगा लिया। बहुत मुसीबत में अच्छा काम किया, अच्छा दिमाग लगाया गधा ने। देखिए दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है, आइए देखते हैं। धोबी का गधा कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप मुश्किल से मुश्किल घड़ी में, मुश्किल से मुश्किल समय में, परिस्थिति में आप अगर
अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप उस कठिनाई से से बाहर आप आ सकते हैं अपनी चतुराई दिमाग लगा करके। जिस तरह से गधा ने, वह मरने के किराने आ गया था, वह अब मरने ही वाला था। अगर वह थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाता तो वह मर जाता। और उसने क्या दिमाग लगाया कि वह शरीर को हिलाने लगा और मिट्टी नीचे जाने लगी और वह बाहर आ गया। तो आप भी इस तरह से आजकल के समाज में, आजकल की दुनिया में आप भी कहीं ना कहीं आप चतुराई कर सकते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति को आप बाहर निकल सकते हैं उस परिस्थिति से। दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। आपको कुछ सीखने को मिला तो कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।